लोकसभा चुनाव के नतीजे अब की बार सबको हैरान कर दिया। जनता ने सरकार चलाने के लिए बहुमत तो एनडीए को दिया है, लेकिन कांग्रेस को मजबूत विपक्ष की भूमिका मिलाकर खड़ा कर दिया गया है। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी सभाओं में पीएम मोदी अक्सर यह कहा करते थे कि अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक विपक्ष की कमी खा ली है और इससे मेरे दिल को दुख होता है। लेकिन मोदी की यह पीड़ा एकदम से कम हो गई है। जनता जनार्दन ने उन्हें मजबूत विपक्ष दिया है। उनकी बात एकदम सही थी कि लोकसभा में 10 साल से विपक्ष नेता की कमी है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का पद 1980 से 1989 और 2014 से लेकर 2024 तक खाली रहा है। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान कोई समानता प्राप्त नेता विपक्ष नहीं था। हालांकि उन दिनों विपक्षी बेंच पर बड़े कद के नेता मौजूद रहते थे, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाले दल बहुत छोटे थे। 1952 के आम चुनाव में 189 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इनमें कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी, क्योंकि दूसरे सबसे बड़े दल पीआई थी, जिसके 16 सांसद थे। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 240 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 99 सीटें ही आई है। पिछले 10 साल में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसदों का आंकड़ा कुल संख्या 78% है। 18वीं लोकसभा पर पहला सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जून को समाप्त हो गया। 9 दिसंबर विशेष सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी किया जाएगा। नए संसद शपथ लेंगे। इसी दौरान संसद को लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी मिलेगा। यह पद पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है। आखिरी बार सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा नेता पक्ष थी, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 10% यानी कि 54 सांसद होने जरूरी हैं। इस बार कांग्रेस को यह पद दिया जाएगा। पहले ऐसी अटकलें थी कि राहुल गांधी लोकसभा नेता प्रत्यक्ष हो सकते हैं। इन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पद संभालने की इच्छा नहीं जताई है। नेता प्रतिपक्ष पद 1969 के कांग्रेस विभाजन के बाद अस्तित्व में आया। उस समय कांग्रेस ओके राम भगत सिंह ने इस पद के लिए या कि संसद ने 1970 के एक अधिनियम द्वारा नेता प्रतिपक्ष पद को वैधानिक दर्जा दिया, जिसमें कहा गया कि एक विपक्षी दल को अपने नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए विशेषाधिक और वेतन का दावा करने के लिए सदन के कम से कम 10 हिस्से का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस के पास अब सदन का लगभग 5वां हिस्सा है और उनसे राहुल गांधी से यह भूमिका निभाने को कहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक हाँ और ना कुछ भी नहीं कहा है। कौन थे राम सुभंग, आइए यह भी जान लेते हैं। राम सुभंग सिंह का जन्म 7 जुलाई 1917 को बिहार के आरा जिले में हुआ था। 1942 में महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया। वह जवाहरलाल नेहरू के करीबी सहयोगी भी थे। उन्होंने 1952 में बिहार राज्य में सासाराम निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय चुनाव लड़ा और लोकसभा संसद के सदस्य के रूप में उसे चुने गए। 1957 में वह फिर से निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए चुने गए। 1962 में उन्होंने बिहार विक्रमगढ़ की संसदीय सीट जीती। 1967 में उन्होंने बक्सर निर्वाचन क्षेत्र के लिए आम चुनाव लड़ा और चौथी बार संसद के लिए चुने गए। वह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रहे। अगर आप डेली ही ऐसे न्यूज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।